क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई आपको अपमानित करता है तो आप कैसा महसूस करते हैं? क्या गुस्सा और बदला ही एकमात्र रास्ता है या इसे संभालने का कोई और तरीका हो सकता है? दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक जवाब नहीं देती, बल्कि आपकी सोच को पूरी तरह से बदल सकती है। ये कहानी है भगवान बुद्ध की, जिन्होंने अपनी शांत मुस्कान से एक ऐसे व्यक्ति की दुनिया बदल दी, जो हर दिन उन्हें अपमानित करता था। कहानी शुरू होती है एक गुस्सैल व्यक्ति, जो बुद्ध को बुरा भला कहने के लिए हर दिन उनके पास आता था। लेकिन बुद्ध हमेशा शांत रहते। आखिरकार एक दिन उसने उनसे पूछ ही लिया, तुम मेरा अपमान क्यों नहीं करते? जो जवाब बुद्ध ने दिया, वह न केवल उस आदमी का गुस्सा शांत कर गया, बल्कि आज भी करोड़ों लोगों को जीवन जीने का सही तरीका सिखाता है। इस वीडियो को देखने के बाद आप जानेंगे कि कैसे गुस्से और नफरत को रोका जा सकता है। आप ये समझ पाएंगे कि नकारात्मकता को अपने भीतर जगह न देकर शांति और खुशी को अपनाना कितना आसान हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, आप जानेंगे कि बुद्ध का ये साधारण सा जवाब आपके जीवन की हर चुनौती को किस तरह हल्का बना सकता है। ये वीडियो आपके दिल और दिमाग में एक स्थायी बदलाव लाएगा। सुजाता, जिन्होंने इस कहानी से प्रेरित होकर अपने ऑफिस के तनाव को संभालना सीखा। राजेश, जिनकी गुस्से की आदत ने उनके रिश्तों को बर्बाद कर दिया था, कहते हैं, बुद्ध की ये कहानी मेरी जिंदगी का ट्रेनिंग पार्ट बन गई। और अनगिनत लोग जिनके जीवन में इस कहानी ने शांति और सुकून लाया। क्या आप भी अपनी जिंदगी में वही शांति और खुशी चाहते हैं? आइए इस कहानी के माध्यम से जानें कि कैसे बुद्ध ने सिर्फ एक मुस्कान से गुस्से का जवाब दिया और दुनिया को सिखाया कि सच्ची शांति भीतर से आती है। बहुत समय पहले की बात है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। उस गांव में बुद्ध के आने की खबर आग की तरह फैल गई। लोग उन्हें देखने और उनकी शिक्षाओं को सुनने के लिए दौड़े चले आए। बुद्ध का चेहरा हमेशा शांत और निर्मल रहता था और उनकी बातें लोगों के दिल को छू जाती थी। लेकिन उसी गांव में एक व्यक्ति था जो बुद्ध को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। वह ईर्ष्या और गुस्से से भरा हुआ था। जब उसने देखा कि पूरा गांव बुद्ध के स्वागत में खड़ा है, तो वह और भी क्रोधित हो गया। उसने तय किया कि वह बुद्ध को सबक सिखाएगा। अगले दिन जब बुद्ध अपने शिष्यों के साथ पेड़ के नीचे बैठे थे और प्रवचन दे रहे थे, वही आदमी वहां पहुंचा। उसके चेहरे पर गुस्से की लकीरें थी। वह सीधे बुद्ध के सामने आया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, तुम कौन हो जो हमें सिखाने आए हो? तुमने खुद क्या हासिल किया है? तुम्हारे प्रवचन सुनने से हमारा क्या फायदा होगा? वह आदमी गालियां देने लगा और अपमानजनक बातें कहने लगा। शिष्य ये देखकर क्रोधित हो गए, लेकिन बुद्ध ने उन्हें हाथ हाथ के इशारे से शांत रहने को कहा। बुद्ध उस आदमी को ध्यान से देख रहे थे। उनकी आंखों में क्रोध का नामो निशान नहीं था। उनका चेहरा शांत था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कुछ देर बाद जब वह आदमी चुप हुआ, तो बुद्ध ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे लिए एक उपहार लेकर आए, तो तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसका रहेगा? आदमी ने चौंक कर उत्तर दिया, जो उसे लाया है उसी का रहेगा। बुद्ध ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, ठीक उसी प्रकार जब तुम गुस्से और अपमान के ये उपहार मेरे लिए लाए हो, लेकिन मैंने इन्हें स्वीकार नहीं किया, तो ये तुम्हारे पास ही रहेंगे। ये सुनकर वह आदमी सतबंद रह गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसने बुद्ध के शब्दों पर गहराई से सोचा और महसूस किया कि उसकी नफरत और गुस्सा उसे ही जलाए जा रहा था। बुद्ध ने उस दिन एक गहरी शिक्षा दी।
दूसरों की नकारात्मकता हमें तभी प्रभावित कर सकती है जब तक उसे अपने भीतर स्थान दे। इस दुनिया में हर रोज ऐसे लोगों से मिलते हैं जो गुस्से, ईर्ष्या या कटुता से भरे होते हैं। वह हमें चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर हम उनके शब्दों और कर्मों को स्वीकार ना करें, तो उनकी नकारात्मकता हमें छू भी नहीं सकती। कुछ दिनों बाद वह आदमी फिर से बुद्ध के पास आया, लेकिन इस बार वह गुस्से से नहीं बल्कि शर्म से झुका हुआ था। उसने बुद्ध के चरणों में गिरकर माफी मांगी और कहा, हे महान गुरु, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैंने अपने जीवन में कभी इतनी शांति महसूस नहीं की। कृपया मुझे भी अपनी शरण में ले लीजिए। बुद्ध ने मुस्कुराकर उसे अपने साथ बैठने के लिए कहा और बोले, शांति हमेशा भीतर से शुरू होती है। जब तक तुम अपनी नफरत को नहीं छोड़ोगे, तुम्हें सच्ची खुशी नहीं मिलेगी। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारे शब्द और कर्म दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन सबसे अधिक असर वह हमारे खुद के जीवन पर डालते हैं। गुस्सा और नफरत एक जहर की तरह है जो सबसे पहले हमें ही नुकसान पहुंचाते हैं। तो अगली बार जब कोई आपको भड़काने की कोशिश करे या नकारात्मकता फैलाए, तो याद रखें बुद्ध का ये सबक, जो तुम्हें अपमान दे रहा है वह तब तक तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक तुम उसे स्वीकार न करो। क्या आप भी बुद्ध की तरह शांत और संतुलन बनाना चाहते हैं? तो इस कहानी को अपने जीवन में लागू करें। क्रोध और नफरत को छोड़ें और भीतर की शांति को अपनाएं। यही सच्चे सुख का रास्ता है। दोस्तों, अगर बुद्ध की ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो क्या आप भी गुस्से और नकारात्मकता को छोड़कर शांति को अपनाना चाहेंगे? लाइक करें इस वीडियो को, कमेंट में बताएं कि आपने इस कहानी से क्या सीखा और शेयर करें इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ, ताकि वह भी इस अद्भुत संदेश को जान सके। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां मिस ना करें। याद रखें, सच्ची शांति भीतर से शुरू होती है। धन्यवाद।